दिल्ली में आंदोलनकारी किसानों का हंगामा फिर शुरू। मोदी सरकार से मांगे मनवाने पर अड़े हैं आंदोलनकारी किसान। कई मांगे पूरी हुई, कुछ पर बात अभी भी अटकी। हंगामा खूब है बरपा, न जाने कैसे हल निकलेगा। देश की राजधानी दिल्ली में एक बार फिर आंदोलनकारी किसानों को लेकर तनाव शुरू हो चुका है। केंद्र सरकार और अपनी मांगे मनवाने पर अड़े किसानों के बीच में जबरदस्त टकराव देखने को मिल रहा है। 13 फरवरी की सुबह से ही 250 से ज्यादा किसान संगठनों ने दिल्ली की तरफ कूच कर दिया, जिन्हें रोकने के लिए दिल्ली से लगे राज्यों के बॉर्डर सील कर दिए गए। सड़कों पर भी कीलें ठोक दी गई, कंक्रीट के बड़े बड़े ब्रेकर और कटीले तार भी लगा दिए गए, अस्थायी जेल भी बनाई गई। लेकिन इस सब के बाद भी किसान पीछे हटने को तैयार नहीं है, सीधा केंद्र सरकार से दो हाथ करने को तैयार नजर आ रहे हैं। चलिए जानते हैं कि अब भारत सरकार और किसानों के बीच में किस बात को लेकर टकराव है। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि किसानों की केंद्र सरकार से मांगे क्या क्या। फसलों की एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानूनी गारंटी, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने की मांग, किसानों के कर्ज माफी की मांग, भूमि अधिग्रहण 2023 दोबारा लागू करने की मांग, लखीमपुर खीरी केस के दोषियों पर सख्त कार्रवाई, मुख्य व्यापार समझौते पर रोक की किसानों की मांग, संविधान 5 की सूची को लागू कर आदिवासियों की जमीन की लूट बंद हो, मिर्ची हल्दी समेत मसालों के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन हो, नकली बीज और कीटनाशक बेचने वाली कंपनियों पर एक्शन के लिए कानून बनाने की मांग, मनरेगा में हर साल 200 दिन का काम मिले और 700 रुपए मजदूरी दी जाए, विद्युत संशोधन विधेयक 2020 को रद्द किया जाए, किसान आंदोलन के दौरान किसानों के खिलाफ दर्ज मामले वापस हो। हालांकि इनमें से कई मांगों को मान भी लिया गया है, जिसमें प्रमुख है बिजली अधिनियम 2020 रद्द होगा, लखीमपुर खीरी में मारे गए किसानों को मुआवजा मिलेगा, किसान आंदोलन के दौरान किसानों पर दर्ज सभी मामले वापस होंगे, हीनियस क्राइम चलते रहेंगे। वहीं इस सब के बारे में किसान आंदोलन 2.0 की प्लानिंग करने वाले किसान नेता सरवन सिंह पंढेर का क्या कुछ कहना है, जरा सुनिए। C2 प्लस 50% जो का फार्मूला लगाकर डॉक्टर स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार फसलों के दाम दीजिए, किसान और खेत मजदूर का कर्ज खत्म कीजिए। लखीमपुर खीरी देखिए अभी 1 महीना रह गया, हमने बोला आप अगर देश के किसान का हृदय शांत करना चाहते तो उनसे इस्तीफा ले लीजिए, उनके लिए भी सरकार तैयार नहीं है। दूसरी सभी केस वापस लेने हैं, बिजली संशोधन बिल है और पोल्यूशन एक्ट से किसान को निकालना, फसली बीमा योजना है जिससे अपने दम पर सरकार करे, नरेगा है, मजदूर की 200 दिन 700 रुपए दिहाड़ी है, विश्व व्यापार संस्था से भारत बाहर है, 11 मेंबरी जो सूत्र ये मांग पत्र है। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि सरकार सेंसिटिव। और अभी भी जिन मुद्दों को लेकर पेच फंसा है उसमें किसानों को सरकार का रवैया समझ नहीं आ रहा है। वहीं सरकार भी मनमानी पर उतरे किसानों की हर मांग मानने के लिए तैयार नहीं है। अभी बातें आ रही हैं कि सरकार बोल रही है कि ये जो एमएसपी खरीद की गारंटी का कानून है ये बन नहीं सकता इतनी जल्दी। मैं फिर आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि ये 23 फसलों के ऊपर एमएसपी अनाउंस करते हैं। सीएसीपी की रिपोर्ट के अनुसार सारी कैलकुलेशन होती है पूरे देश से, तो जिन फसलों के ऊपर आप एमएसपी दे रहे हैं पहले से अनाउंस करते हैं, कुछ की खरीद करते हैं, बाकियों की खरीद नहीं करते। हम तो इतना ही कह रहे हैं ना, उसके ऊपर लीगल गारंटी दे दीजिए भी उस एमएसपी से नीचे हमारी फसल ना बने। तो इसमें कमेटी का तो सवाल नहीं है, सीएसीपी की रिपोर्ट आपके पास है, आप पहले चीज अनाउंसमेंट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है केंद्र सरकार के मंत्री महोदय मीडिया में तथ्यों को सही रूप में नहीं रख रहे हैं। हम चाहेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी आगे आए। वहीं पीएम मोदी से देखिए किसान नेता की क्या विनती है। जो मीडिया में अभी बातें आ रही हैं कि सरकार बोल रही है कि ये जो एमएसपी खरीद की गारंटी का कानून है ये बन नहीं सकता इतनी जल्दी। मैं फिर आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि ये 23 फसलों के ऊपर
एमएसपी अनाउंस करते हैं सीएसीपी की रिपोर्ट के अनुसार, सारी कैलकुलेशन होती है पूरे देश से। तो जिन फसलों के ऊपर आप एमएसपी दे रहे हैं पहले से अनाउंस करते हैं, कुछ की खरीद करते हैं, बाकियों की खरीद नहीं करते। हम तो इतना ही कह रहे हैं ना, उसके ऊपर लीगल गारंटी दे दीजिए कि उस एमएसपी से नीचे हमारी फसल ना बने। तो इसमें कमेटी का तो सवाल नहीं है, सीएसीपी की रिपोर्ट आपके पास है, आप पहले चीज अनाउंसमेंट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है केंद्र सरकार के मंत्री महोदय मीडिया में तथ्यों को सही रूप में नहीं रख रहे हैं। हम चाहेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी आगे आए और किसानों से वार्ता करें, और जो पिछले 75 सालों से ये बड़ी मांग रही है हमारी, उनको मानना चाहिए। और हमने आज भी आपके माध्यम से रखते हैं कि 2012 में जब माननीय प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री थे, तो वो कंज्यूमर अफेयर कमेटी के चेयरपर्सन थे, तो उन्होंने जो आज मांग हम कर रहे हैं उनकी सिफारिश की थी कि एमएसपी खरीद की गारंटी का कानून बनना चाहिए। 2018 में मोदी सरकार के समय में जो उस समय के खेती मंत्री थे, उनके बड़े अधिकारी की चिट्ठी है हमारे पास कि हम C2+50% के अनुसार जो फसलों के दाम देंगे। और जबलपुर हाई कोर्ट का निर्णय भी हमने उसके सामने रखा। तो कोर्ट में कोई भी जब मैटर जाता है तो वो पूरी कैलकुलेशन होगी कि आपकी फसल पे इनपुट्स क्या हैं, सरकार का क्या पक्ष है। जब माननीय हाई कोर्ट ने बोला है तो किसी आधार पर ही बोला होगा। मतलब साफ है कि एमएसपी की गारंटी के मुद्दे पर अभी बात फंसी हुई है। केंद्र सरकार ने एमएसपी के मुद्दे पर हाई पावर कमेटी बनाने और उसमें किसान नेताओं को शामिल करने का और टाइम बाउंड रखने का भरोसा दिया। किसानों ने केंद्र सरकार की बात मानने से इनकार कर दिया है और कहा है कि एमएसपी के मुद्दे पर केंद्र सरकार को तुरंत ही कोई ठोस ऐलान करना होगा। केंद्र सरकार ने कहा है कि दालों की एमएसपी को लेकर गारंटी की बात पर तुरंत विचार हो सकता है, लेकिन बाकी फसलों के लिए एमएसपी की गारंटी के लिए केंद्र सरकार को संशोधन के लिए कुछ वक्त चाहिए। चलिए पॉइंट दर पॉइंट समझते हैं कि किसानों की किन मांगों को लेकर अभी केंद्र सरकार से बातचीत नहीं बन पाई है, लेकिन बातचीत जारी है। सभी फसलों की खरीद पर एमएसपी गारंटी अधिनियम बनाया जाए। डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग के निर्देश पर सभी फसलों की कीमत C2+50% फॉर्मूले के अनुसार तय की जाए। साथ ही गत्ते का एफआरपी और एसपी स्वामीनाथन आयोग के फॉर्मूले के अनुसार दिया जाना चाहिए, जिससे ये हल्दी समेत सभी मसालों की खरीद के लिए एक राष्ट्रीय प्राधिकरण बन जाए। किसानों और मजदूरों के लिए पूर्ण ऋण माफी। पिछले दिल्ली आंदोलन की अधूरी मांगे भी हैं जिन पर बातचीत अभी चल रही है, जैसे लखीमपुर खीरी हत्या मामले में न्याय हो, अजय मिश्रा को कैबिनेट से बर्खास्त किया जाए और गिरफ्तार किया जाए, आशीष मिश्रा की जमानत रद्द की जाए, सभी आरोपियों से उचित तरीके से निपटा जाए। हुए समझौतों के अनुसार घायलों को 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। दिल्ली मोर्चा सहित देश भर में सभी आंदोलनों के दौरान सभी प्रकार के मामले मुकदमे रद्द किए जाएं। आंदोलन के दौरान शहीद हुए किसानों और मजदूरों के परिवारों को मुआवजा दिया जाए और नौकरी दी जाए। दिल्ली में किसान मोर्चा के शहादत स्मारक के लिए जगह दी जाए। बिजली क्षेत्र को निजी हाथों में देने वाले बिजली संशोधन विधेयक पर दिल्ली किसान मोर्चा के दौरान सहमति बनी थी कि इसे उपभोक्ता को विश्वास में लिए बिना लागू नहीं किया जाएगा, जो कि अभी अध्यादेशों के माध्यम से पिछले दरवाजे से लागू किया जा रहा है। इसे निरस्त किया जाना चाहिए। कृषि क्षेत्र को वादे के अनुसार प्रदूषण कानून से बाहर रखा जाना चाहिए। भारत को WTO से बाहर आना चाहिए। कृषि वस्तुओं, दूध उत्पादों, फलों, सब्जियों और मांस आदि का आयात शुल्क कम करने के लिए भत्ता बढ़ाना चाहिए। विदेशों से और प्राथमिकता के आधार पर भारतीय किसानों की फसलों की खरीद करें। किसानों को 58 वर्ष से अधिक आयु के कृषि मजदूरों के लिए पेंशन योजना लागू करके 10,000 रुपए प्रति माह की पेंशन दी जाए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में सुधार के लिए सरकार द्वारा स्वयं बीमा प्रीमियम का भुगतान करना, सभी फसलों को योजना का हिस्सा बनाना और नुकसान का आकलन करते समय खेत एकड़ का 1 इकाई के रूप में मानकर नुकसान का आकलन करना। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 को उसी तरीके से लागू किया जाना चाहिए और भूमि अधिग्रहण के संबंध में केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को दिए गए निर्देशों को रद्द किया जाना चाहिए। मनरेगा के तहत प्रतिवर्ष 200 दिनों के लिए रोजगार उपलब्ध करवाया जाए। मजदूरी बढ़ाकर 700 प्रतिदिन की जाए और इसमें कृषि को भी शामिल किया जाए। कीटनाशक, बीज और उर्वरक अधिनियम में संशोधन करके कपास सहित सभी फसलों के बीजों की गुणवत्ता में सुधार करना और नकली और घटिया उत्पादों का निर्माण और बिक्री करने वाली कंपनियों पर अनुकरणीय दंड लगाकर लाइसेंस रद्द करना। संविधान की 5वीं अनुसूची का कार्यान्वयन भी इन मांगों में शामिल है।
कुल मिलाकर अभी बहुत सी मांगे हैं जिनके पूरे न होने को लेकर आंदोलनकारी किसानों ने हंगामा किए रहने की ठानी हुई है। देखते हैं अब ये सब चीजें कहां जाकर ठीक होती हैं। हालांकि सरकार अपनी तरफ से किसानों को मनाने का भरसक प्रयास भी कर रही है, लेकिन किसान है कि अपनी मांगों से टस से मस होने को तैयार नहीं है। वैसे किसानों और सरकार के बीच में जो टकराव देखने को मिल रहा है, इससे आप क्या समझते हैं? आप इस तनाव में किसे सही और किसे गलत मानते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।